ओके, अब मैं आपको कमीज़ का बताऊंगी रिवीजन एक दफ़ा कि कैसे मैंने किया है। कमीज़ में सबसे पहले हम अपना फोल्डेड साइड आपकी तरफ होगी और जो फोल्डेड साइड आपकी तरफ होगी, कमीज़ कपड़े को सोक करना है, उसको सुखाना है पूरा। उसके बाद आपने उसको स्प्रे करना है, उसको स्ट्रेच करना है, उसको इस्त्री करना है, चौड़ाई के रुख में स्ट्रेच करना है और फिर उसको इस्त्री करना है। इस तरह से आपका कपड़ा तैयार होगा कटिंग के लिए। उसके बाद आप इसको अपनी तरफ यूँ, अगर आपको कोई कपड़े का गला वगैरह बना हुआ है तो उसको आप सामने अपने जो है वो इस तरह हाफ फोल्ड करके रखोगे और अपने सामने अपनी नाक का 1/4 चाहिए होगा आपको। शोल्डर में आप हाफ लेते हो, बाकी सब जो है वो नाप आपके 1/4 हो जाते हैं। अच्छा, शोल्डर आप सबसे पहले आपकी जितनी भी 0.5 है ऊपर से स्टार्ट करोगे, 0.5 इंच छोड़कर आपने जितनी भी टोटल लेंथ है आपकी वो आप नीचे लोगे। टोटल लेंथ लेकर आपने यहाँ पर निशान लगाना है, यहाँ पर एक निशान लगाना है, दूसरा आपने सिलाई के हक का 1 इंच लगाना है। उसके बाद 2 सीधी लाइनें लगा लो, बिल्कुल 2 सीधी लाइनें लगाकर अब आपने ये रूल जो है वो जो मैं आपको तरीक़ाकार बता रही हूँ वो यूनिवर्सल है, वो हर एक के लिए जो है वो एक जैसा होता है। ये सिर्फ ये है कि नाप का फ़र्क रहता है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने जो भी आपका शोल्डर का नाप है उसको आप हाफ़ करोगे। सिर्फ शोल्डर का नाप हाफ़ होता है, बाकी सब 1/4 रहते हैं। शोल्डर के नाप को हाफ़ करके आपने यहाँ पे सीधी लकीर लगानी है, एक सीधी लकीर लगाकर उसके ऊपर आपने 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच नीचे आना है। दिस थिंग 1 इंच इज़ यूनिवर्सल फॉर एवरीवन, इट इज़ 1 इंच। बच्चों के लिए ये है कि आप 0.7 इंच कर लो, कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सब बाकी सबका वैसे ही 1 इंच रहता है। उसके बाद आपने 1 इंच पे निशान लगाया यहाँ पे। आप फिर ये जो आपने जहाँ से आपने अपनी टोटल लेंथ की 0.5 इंच लिया था वहाँ से 0 से आप जो है वो इसको 1 इंच से लाकर मिला दोगे। 1 इंच से मिलाकर आप ये दोनों लाइनें आपस में ज्वाइन कर दो तो ये आपका शोल्डर हो जाएगा। शोल्डर का आपने चूँकि यहाँ पे 0.5 इंच सिलाई का छोड़ा था तो अब आप यहाँ पर भी 0.5 इंच छोड़ोगे। ये भी सबके लिए एक जैसा रूल होता है। इसके बाद आपने जो है वो अपनी चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन बनानी है। ये सबकी यूनिवर्सल होती है। जो आपका शोल्डर का नाप है वही आपका पैरेलल नीचे तक जाएगा। ये 3 पोर्शंस बनेंगे आपके उसी नाप के, एक ही नाप के बॉक्सेस बनेंगे। 6.5, 6.5, 6.5, 6.5। सो यहाँ से 0.5 इंच आप नीचे आए, सिलाई का हक छोड़ा, उसके बाद 6.5 इधर, फिर 13 इंच पे निशान लगाओगे और उसके बाद दोबारा 13 के अंदर 6.5 आप दोबारा से जमा करके तो उस पर निशान लगाओगे। उसके बाद आपने यहाँ से फिर दोबारा 6.5 लेना है और ये सीधी लकीरें आप अपनी पहले लगा लो जो आपकी चेस्ट की, वेस्ट की और हिप की हैं। ये लगाकर आपने यहाँ से 6.5 इंच यहाँ यानी यहाँ से 1 को स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ से आप 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगाओगे, माइनस करोगे, ठीक है। माइनस किया, इसके बाद जो ये ऊपर वाला आपका है इसको आप लाके नीचे वाली लाइन के साथ मिला दोगे। अब ये शोल्डर लाइन आहिस्ता आहिस्ता नीचे शिफ्ट होना शुरू होगी। शोल्डर लाइन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे जो आपने 0.5 इंच छोड़ा था इसको आप मिलाओगे लाके अपने ये जो आपने माइनस किया है 1 इंच इसके साथ मिलाओगे। उसके बाद आपने जो ये 1 इंच माइनस कर दिया है तो आपने इसको वापस लेकर आना है। उसको आप वापस लेकर आओगे इन दोनों लाइनों के बीच में 1 इंच आगे बढ़ाओगे। इसको 1 इंच आगे बढ़ा के इसको गोलाई के रुख में इधर मिलाओगे। ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट जो है अराउंड जो है वो 2.5 से 3 इंच होना चाहिए। इसके बाद ये वाला भी इतना ही तकरीबन यानी 1.5 इंच से 2 इंच के करीब आपका ये जाके लाइन इसके साथ मिलेगी। इसको आपने अपनी चेस्ट के उसके साथ मेजरमेंट से नहीं मिलाना, जो भी आपका 1/4 का मार्क आया है उससे नहीं मिलाना आपने इसको। बस आपने अच्छा सा इसको आपने जे बनाना है। खड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेटा हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर जाके भी नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद आपका 1/4 जो आपकी चेस्ट का नाप है, 1/4 आपकी वेस्ट का नाप है और 1/4 आपकी हिप का नाप है। इसके बाद आपका जो गोल वाला फुट्टा है इसके साथ आप इसकी शेप बनाओगे। ये अब चीज़ जो है वो ये हर एक के लिए एक जैसी होती है, लेकिन अगर कोई बच्चियां हैं या दुबली पतली लड़कियां हैं तो आप उनके लिए शेप वाली साइड यूज़ करोगे, वरना अदरवाइज़ आप इसकी मोटी वाली साइड यूज़ करोगे। जिधर से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है उधर से आप इसका ज्वाइन करोगे चेस्ट को वेस्ट के साथ, और वेस्ट को फिर दोबारा से जो आपकी ये वाली साइड है फुट्टे की
कटी हुई साइड है, इस यूँ नहीं करना, इसको वेस्ट को टच नहीं करेगा ये यूँ, ये हमेशा यूँ आएगा। अपोजिट होते हैं दोनों हमेशा अपोजिट, ओके, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसको भी फिर आप वेस्ट को आप हिप के साथ मिलाओगे। और अब आपने नीचे की तरफ आना है, अपने नीचे की तरफ का ये है कि अगर आप क्योंकि हम इसको बिल्कुल पिन ड्रॉप नीचे नहीं लेके जा सकते, वो बुरा लगता है। आप इसको जो है वो जितना भी हिप का 1/4 है उसमें प्लस करोगे 1 इंच और फिर उसको निशान लगाओगे यहाँ पर, और उसके बाद उसको इस शेप वाले फुट्टे के साथ आहिस्ता आहिस्ता हाफ वे इधर तक लाओ, उसके बाद दोबारा हाफ वे इधर तक लाओ, उसके बाद हाफ वे दोबारा लाके इसके साथ यूँ मिला दो। ये हो गया। इसके बाद जो है वो बैक बहुत आसान है। इसके बाद आपने सिलाई का हक देना है सबके अंदर, तो मैंने आपको उस वाले में बताया था कि कितना कितना देना है। उसके बाद जो है वो ये आपकी अब बैक है। बैक स्लीव्स के अंदर आपने जो है वो इसको इसके ऊपर रखोगे, फ्रंट को इसके ऊपर रखोगे और इसके अंदर आपने सब कुछ वैसे ही कटेगा, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। आपने बस सिर्फ ये जो आपकी जो हमारा बैक होता है वो फ्रंट से 1 इंच बड़ा होता है, पीछे से हमारे कंधे चूँकि चौड़े होते हैं, तो इसलिए मैं इसको 1 इंच बढ़ा के रखूँगी। और मैं इसमें अब सिलाई का हक नहीं दूँगी क्योंकि ये हम फ्रंट में ऑलरेडी दे चुके हैं, ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें दोबारा यानी मैं 1.5 इंच रखूँ। 1.5 इंच रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 इंच जगह, जिस जगह से आपने इसका शेप बनाया था, जिस जगह पे आपने 1 इंच को आगे लेकर आई थी, वहीं से आप सिलाई का जो ये कटिंग हुई है उससे आगे आप 1 इंच रखोगी और इसको शेप वाइज ऊपर जाके मिलाओगी और इसको जाके इसकी फिटिंग के नाप से मिलाओगी। बाकी सब इसकी फिर आप कटिंग कर लोगी, वो वैसे ही होगी जैसे आपकी फ्रंट की कटिंग हुई हुई है। उसके बाद हम स्लीव्स पे आ जाते हैं। स्लीव्स आप जो है वो अपने सामने रखोगी, उसके बाद इसकी जो फोल्डेड साइड है वो आपकी तरफ हो और फोल्डेड साइड आपकी तरफ हो, और आपको जिस तरह होना तो इसको यूँ चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, बट इट्स ओके, मैं अभी आपको इसी तरह बता देती हूँ फिर, ठीक है। आप इसमें 0.5 इंच छोड़कर आपका जितना भी सिलाई का आपका बाजू का नाप है, टोटल लेंथ है वो लोगी। उसके बाद प्लस 1 इंच करोगी मोड़ने का। इसके बाद आपने इस जगह से 3 इंच या 3.5 इंच लेना है दुबली पतली लड़की के लिए। दिस थिंग इज़ यूनिवर्सल फॉर एवरीवन, इट इज़ 3.5 और 4 इंचेस फॉर अ हेल्दियर वुमेन। 3.5 पे निशान लगा के आपने इसको नीचे की तरफ 3.5 पूरा स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ये भी आपने यहाँ पे सीधी 2 लाइनें लगा दी हैं, ये भी आप नीचे ले जाओगे। उसके बाद आपका जितना भी आर्म होल है उस आर्म होल को आप एक पॉइंट यहाँ रखोगी स्टार्टिंग पॉइंट, और उसको लेके जाओगी गोलाई के रुख में, जैसे हमारी शेप आती है स्लीव की, उस रुख में आप ले जाके इस लाइन के ऊपर मार्क करोगी कि ये यहाँ जाके इसके साथ मिल रहा है। उसके बाद आपने सीधी लाइन लगानी है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने के बाद आप इसका रेंडमली दरमियान का हाफ निकाल लोगी। उस हाफ से आप आगे की तरफ 0.5 इंच का निशान लगाओगी। 0.5 इंच का निशान लगाकर आपने 0.5 इंच का निशान लगाकर आप इसको जो है वो ऊपर की तरफ यूँ गोल इसके साथ पूरा यहाँ तक, जहाँ तक 0.5 इंच है वहाँ तक मिलाओगी शेप में। इसके बाद आपने इसको जो आगे वाला इसका हाफ है उसके दरमियान तक लाके मिलाना है, इसके दरमियान तक लाके शेप में यूँ मिलाना है, बिल्कुल इसके साथ अटैच कर देना है। ये यूँ जाके नहीं इस कॉर्नर के साथ नहीं मिलेगा, बल्कि ये हाफ तक मिलेगा इसके। फिर इसकी शेप बनाओगे ऐसे करके, ठीक कर लो उसको। और इसके बाद आप इसमें 0.5 इंच सिलाई का छोड़कर, क्योंकि ये गोल में है इस पर हम 1 इंच नहीं छोड़ सकते, 0.5 इंच छोड़कर और साइड का 1 इंच होगा। दैट्स ऑल।